राधे राधे भक्तों, जिस महिला की प्रार्थना भगवान सुन लेते हैं उसे 6 परीक्षाएं देनी पड़ती हैं। ये बात पहली बार सुनने में अजीब लग सकती है, क्योंकि हम सभी सोचते हैं कि जब भगवान हमारी प्रार्थना सुन लेते हैं तो जीवन में केवल सुख ही आएगा। लेकिन सनातन परंपरा में यह विचार मिलता है कि जीवन में कठिनाइयां भी साधना, धैर्य और आत्मबल को बढ़ाने का माध्यम बन सकती हैं। इसीलिए हर कठिन समय को यह मान लेना कि भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली है सही नहीं होगा। फिर भी कई लोग अपने अनुभव में पाते हैं कि किसी बड़े परिवर्तन से पहले उन्हें अपने धैर्य और विश्वास की परीक्षा से गुजरना पड़ा। ध्यान से सुनिए, जब कोई स्त्री सच्चे मन से भगवान का स्मरण करती है, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करती है, दूसरों का भला चाहती है और अपने कर्मों में ईमानदारी रखती है, तो उसके भीतर पहले बदलाव आता है। उसका मन पहले से अधिक शांत, धैर्यवान और मजबूत होने लगता है। कई बार यही आंतरिक परिवर्तन उसे जीवन की कठिन परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति देता है। आज हम ऐसी ही 6 कठिन परीक्षाओं की बात करेंगे जिनका अनुभव अनेक लोगों ने अपने जीवन में किया है। पहली परीक्षा, धैर्य की परीक्षा। ध्यान से समझना, बहुत बार ऐसा होता है कि प्रार्थना करने के बाद भी परिणाम तुरंत नहीं मिलते। इंसान सोचता है, मैंने इतनी प्रार्थना की, फिर भी मेरी बात अभी तक पूरी क्यों नहीं हुई। यही सबसे बड़ी परीक्षा शुरू होती है। क्या हम केवल परिणाम मिलने तक ही भगवान पर विश्वास रखते हैं, या परिणाम देर से मिलने पर भी अपना विश्वास बनाए रखते हैं? यही धैर्य मनुष्य को भीतर से मजबूत बनाता है। कई लोग इसी समय हार मान लेते हैं, लेकिन जो स्त्री धैर्य बनाए रखती है वो परिस्थितियों से टूटने के बजाय उनसे सीखती है। दूसरी परीक्षा, विश्वास की परीक्षा। जीवन में ऐसे क्षण भी आते हैं जब चारों ओर समस्याएं दिखाई देती हैं, लोग साथ छोड़ देते हैं, मेहनत का फल देर से मिलता है और मन में निराशा आने लगती है। ऐसे समय में सबसे बड़ा प्रश्न यही होता है, क्या मैं फिर भी भगवान पर भरोसा रखूंगी? यही विश्वास की परीक्षा है। जो स्त्री कठिन समय में भी अपने अच्छे कर्म, अपनी प्रार्थना और अपनी आस्था को नहीं छोड़ती, वह भीतर से पहले से कहीं अधिक मजबूत बनकर निकलती है और अक्सर बाद में वही कहती है, उस समय कठिन था लेकिन उसी दौर ने मुझे बदल दिया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रार्थना का अर्थ केवल अपनी इच्छा पूरी करवाना नहीं है। प्रार्थना हमें साहस देती है, धैर्य देती है और सही निर्णय लेने की बुद्धि भी देती है। इसलिए यदि जीवन में कठिन समय आए तो उसे केवल सजा न समझें, उसे अपने धैर्य, विश्वास और चरित्र को मजबूत करने का अवसर भी समझें। और यही कारण है कि कहा जाता है, जिस महिला की प्रार्थना सच्चे मन से होती है उसके जीवन में सबसे पहले उसके धैर्य और विश्वास की परीक्षा होती है, और वही परीक्षाएं उसे पहले से अधिक मजबूत बनाती हैं। तीसरी परीक्षा, अपनों के बदल जाने की परीक्षा। ध्यान से समझना, कई बार भगवान की कृपा आने से पहले इंसान को यह भी दिखा दिया जाता है कि वास्तव में उसका अपना कौन है। कुछ लोग बिना कारण दूर होने लगते हैं, कुछ लोग आपकी भावनाओं को समझना छोड़ देते हैं, कुछ लोग आपके संघर्ष का मजाक भी उड़ाने लगते हैं। उस समय एक महिला का दिल बहुत दुखी होता है। वो सोचती है, मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन बाद में उसे समझ आता है कि भगवान उसके जीवन से उन लोगों को दूर कर रहे थे जो उसके भविष्य का हिस्सा नहीं थे। यही परीक्षा उसे लोगों से नहीं बल्कि भगवान से जुड़ना सिखाती है। और जिस दिन वह यह सीख जाती है, उसी दिन उसके भीतर एक नई शक्ति जन्म लेने लगती है। चौथी परीक्षा, त्याग और मौन की परीक्षा। ध्यान से समझना, जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब एक महिला को अपने परिवार की खुशी के लिए अपनी इच्छाओं का त्याग करना पड़ता है। वह बहुत कुछ कहना चाहती है लेकिन रिश्तों की मर्यादा के लिए चुप रह जाती है। वो अपने दर्द को छिपाकर भी सबके चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करती है। ये मौन बहुत कठिन होता है, लेकिन भगवान इस त्याग और धैर्य को कभी अनदेखा नहीं करते, क्योंकि जो स्त्री
अपने दुखों के बीच भी परिवार को जोड़ कर रखती है, दूसरों की खुशियों के लिए अपने मन को मजबूत रखती है। भगवान सही समय आने पर उसके त्याग का ऐसा फल देते हैं जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होती। पांचवी परीक्षा, लंबे इंतजार की परीक्षा। ध्यान से समझना, भगवान जब किसी महिला की प्रार्थना सुन लेते हैं तब कई बार उसका उत्तर तुरंत नहीं देते, बल्कि उसे धैर्य का महत्व सिखाते हैं। वो रोज भगवान के सामने हाथ जोड़ती है, रोज प्रार्थना करती है, रोज उम्मीद करती है, लेकिन कई दिनों तक, कई महीनों तक और कभी कभी वर्षों तक भी कोई परिवर्तन दिखाई नहीं देता। उस समय मन में अनेक प्रश्न उठते हैं। क्या भगवान मेरी सुन रहे हैं? क्या मेरी प्रार्थना उन तक पहुंच भी रही है? लेकिन सच क्या है जानते हो? भगवान मौन रहकर भी काम कर रहे होते हैं। वह सही समय का इंतजार कर रहे होते हैं, क्योंकि अगर आशीर्वाद समय से पहले मिल जाए तो इंसान उसकी कीमत नहीं समझ पाता। इसीलिए जो महिला लंबे इंतजार के बाद भी भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ती, जो धैर्य के साथ अपने कर्म करती रहती है, भगवान उसकी झोली एक दिन ऐसी खुशियों से भर देते हैं कि उसके पुराने आंसू भी मुस्कान में बदल जाते हैं। छठी परीक्षा, लोगों की बातों को सहने की परीक्षा। ध्यान से समझना, जब कोई महिला भगवान के मार्ग पर चलती है, अच्छे कर्म करती है, सच्चाई का साथ देती है, तो हर कोई उसकी प्रशंसा नहीं करता। कुछ लोग उसकी आलोचना भी करते हैं, कुछ लोग उसके संस्कारों को उसकी कमजोरी समझते हैं, कुछ लोग बिना कारण उसकी नीयत पर सवाल उठाते हैं। उस समय सबसे कठिन परीक्षा यही होती है कि वह अपने रास्ते पर बनी रहे या लोगों की बातों में आकर बदल जाए। लेकिन जो महिला लोगों की कटु बातों के बावजूद अपने संस्कार नहीं छोड़ती, जो अपमान के बाद भी भगवान पर विश्वास बनाए रखती है, जो दूसरों की बुराई का उत्तर अच्छाई से देती है, भगवान उसकी इस परीक्षा को कभी व्यर्थ नहीं जाने देते। क्योंकि भगवान जानते हैं कि जिसने लोगों की कठोर बातें सह ली, वह जीवन की बड़ी जिम्मेदारियां भी निभा सकता है। और जब ये छहों परीक्षाएं पूरी हो जाती हैं, तब भगवान भी देर नहीं करते। वह उस महिला के जीवन में ऐसी कृपा बरसाते हैं कि धीरे धीरे उसके दुख कम होने लगते हैं, बंद रास्ते खुलने लगते हैं और उसे स्वयं महसूस होने लगता है कि भगवान ने उसकी हर प्रार्थना सुन ली थी, बस सही समय का इंतजार था। और जब एक महिला इन सभी परीक्षाओं को पार कर लेती है, तब उसके जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन बाहर नहीं बल्कि उसके भीतर होता है। ध्यान से समझना, पहले वो छोटी छोटी बातों से दुखी हो जाती थी, लेकिन अब परिस्थितियां उसे पहले की तरह नहीं तोड़ पाती। पहले वो हर किसी से उम्मीद रखती थी, लेकिन अब उसे समझ आ जाता है कि सबसे बड़ा सहारा केवल भगवान है, और यही समझ उसके जीवन की सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। एक और बात, भगवान कभी भी किसी सच्चे मन से प्रार्थना करने वाली महिला को अकेला नहीं छोड़ते। हो सकता है कुछ समय तक उसे ऐसा लगे कि उसकी प्रार्थनाओं का कोई उत्तर नहीं मिल रहा, लेकिन भगवान मौन रहकर भी उसके जीवन में कार्य कर रहे होते हैं। जैसे एक माली बीज बोने के बाद हर दिन उसे खोद कर नहीं देखता, वह धैर्य रखता है क्योंकि उसे विश्वास होता है कि सही समय आने पर बीज स्वयं अंकुरित होगा। ठीक उसी प्रकार भगवान भी सही समय आने तक अपने भक्त को धैर्य रखना सिखाते हैं। एक और गहरी बात, कई बार महिला सोचती है कि उसके जीवन में ही इतनी परीक्षाएं क्यों हैं, लेकिन बाद में जब वो पीछे मुड़कर देखती है, तब उसे समझ आता है कि जिन घटनाओं को वह दुख समझ रही थी, उन्हीं घटनाओं ने उसे पहले से कहीं अधिक मजबूत बना दिया। जिस अपमान ने उसे रुलाया था, उसी ने उसे आत्मसम्मान सिखाया। जिस अकेलेपन ने उसे तोड़ा था, उसी ने उसे भगवान के सबसे करीब पहुंचा दिया। जिस इंतजार ने उसे बेचैन किया था, उसी ने उसके भीतर धैर्य पैदा किया। और जिन लोगों ने उसका साथ छोड़ा था, उन्हीं लोगों ने उसे यह समझाया कि जीवन का सबसे बड़ा सहारा भगवान का साथ है। यही कारण है कि भगवान की हर परीक्षा के पीछे कोई न कोई गहरी शिक्षा छिपी होती है। एक और बात हमेशा याद रखना, भगवान किसी महिला की प्रार्थना इसीलिए नहीं सुनते कि केवल उसकी इच्छाएं पूरी कर दें। वे उसकी आत्मा को भी मजबूत बनाना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि जब उसे सुख मिले तो वह अहंकारी न बने, जब उसे सम्मान मिले
तो वह विनम्र बनी रहे। जब उसे सफलता मिले तो वह भगवान का धन्यवाद करना न भूले। इसीलिए पहले भगवान चरित्र बनाते हैं, फिर भाग्य बदलते हैं। पहले धैर्य देते हैं, फिर सफलता देते हैं। पहले विश्वास मजबूत करते हैं, फिर जीवन में चमत्कार दिखाते हैं। एक और सुंदर बात, अगर आज तुम्हारी प्रार्थनाएं अधूरी लग रही हैं, अगर अभी तक तुम्हें वह नहीं मिला जिसकी तुमने भगवान से विनती की थी, तो निराश मत होना। हो सकता है भगवान तुम्हें उससे भी बेहतर देने की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि भगवान कभी भी अपने सच्चे भक्त की झोली खाली नहीं रखते। वे केवल सही समय का इंतजार करते हैं, और जब उनका समय आता है तो वर्षों की प्रतीक्षा कुछ ही पलों में सार्थक हो जाती है। तब इंसान की आंखों से आंसू निकलते हैं, लेकिन इस बार दुख के नहीं, कृतज्ञता के। तब दिल से केवल एक ही बात निकलती है, प्रभु, मैं आपकी परीक्षाओं को उस समय समझ नहीं पाया था, लेकिन आज समझ गया हूं कि हर परीक्षा ने मुझे आपकी कृपा के और योग्य बनाया। यही कारण है कि जिस महिला की प्रार्थना भगवान सुन लेते हैं, उसे मिलने वाली परीक्षाएं उसकी हार का संकेत नहीं होती, बल्कि इस बात का संकेत होती हैं कि भगवान स्वयं उसके जीवन को संवार रहे हैं। इसलिए विश्वास बनाए रखिए, धैर्य बनाए रखिए, अपने अच्छे कर्म करते रहिए और भगवान का नाम कभी मत छोड़िए, क्योंकि जब भगवान अपने समय पर कृपा बरसाते हैं तो वर्षों के दुख भी कुछ ही दिनों की याद बनकर रह जाते हैं। और याद रखना, भगवान की हर परीक्षा का अंत आशीर्वाद से होता है। हो सकता है वह आशीर्वाद हमारी इच्छा के अनुसार न हो, लेकिन वह हमारे जीवन के लिए सबसे श्रेष्ठ जरूर होता है। ध्यान से समझना, जब एक महिला सच्चे मन से भगवान को अपना मान लेती है, तब भगवान भी उसे कभी अकेला नहीं छोड़ते। भले ही दुनिया उसे समझने में देर कर दे, भले ही उसके अपने लोग उसके त्याग की कद्र न करें, लेकिन भगवान उसके मन की हर बात जानते हैं। वह उसके मौन को भी सुनते हैं, उसकी आंखों के आंसुओं को भी समझते हैं, और उसकी हर उस प्रार्थना को स्वीकार करते हैं जो उसने किसी स्वार्थ से नहीं बल्कि सच्चे हृदय से की होती है। एक और बात, कई बार भगवान उत्तर देने में देर इसलिए करते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि उनकी बेटी पहले इतनी मजबूत बन जाए कि मिलने वाली खुशी को संभाल सके। सोचिए, अगर एक छोटा बच्चा अचानक बहुत बड़ी जिम्मेदारी उठा ले तो क्या वह उसे निभा पाएगा? नहीं, उसे पहले योग्य बनना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार भगवान भी पहले अपनी भक्त को योग्य बनाते हैं, फिर उसे वह देते हैं जिसकी उसने वर्षों तक प्रार्थना की होती है। यही कारण है कि कई बार देर दिखाई देती है, लेकिन भगवान के यहाँ देर का अर्थ इनकार नहीं होता, वह केवल तैयारी का समय होता है। एक और गहरी बात, जब भगवान किसी महिला का भाग्य बदलने वाले होते हैं तो सबसे पहले उसके मन से भय निकालते हैं। पहले जो बात उसे रात भर जगाए रखती थी, अब वही बात उसे पहले जितनी परेशान नहीं करती। पहले जो हर छोटी परेशानी में घबरा जाती थी, अब वही भगवान का नाम लेकर धैर्य से आगे बढ़ने लगती है। यही सबसे बड़ा परिवर्तन है, क्योंकि परिस्थितियां बदलने से पहले भगवान मन को बदलते हैं, और जब मन बदल जाता है तो जीवन अपने आप बदलने लगता है। एक और बात, कभी अपने जीवन के पुराने वर्षों को याद करके देखना, कितनी ऐसी परेशानियां थीं जिनके बारे में तुम्हें लगता था कि अब उनसे कभी बाहर नहीं निकल पाओगी, लेकिन आज वे सब पीछे छूट चुके हैं। उस समय भी भगवान साथ थे, आज भी भगवान साथ हैं, और आने वाले समय में भी वही तुम्हारा हाथ पकड़कर चलेंगे। इसीलिए भविष्य की चिंता में अपना वर्तमान मत खो। भगवान जिस रास्ते पर तुम्हें चला रहे हैं, वह रास्ता भले ही कठिन हो, लेकिन उसकी मंजिल बहुत सुंदर होती है। एक और बात हमेशा याद रखना, भगवान की सबसे प्रिय बेटियां वही होती हैं जो दुख में भी किसी का बुरा नहीं चाहती, जो आंसुओं के बीच भी भगवान का धन्यवाद करना नहीं छोड़ती, जो अपमान के बाद भी अपने संस्कार नहीं छोड़ती, जो अकेलेपन में भी विश्वास नहीं छोड़ती, और जो हर परिस्थिति में ये कहती हैं, प्रभु आपकी इच्छा ही मेरे लिए सबसे श्रेष्ठ है। ऐसी प्रार्थना भगवान के हृदय तक जरूर पहुंचती है। और जब भगवान किसी प्रार्थना का उत्तर देते हैं तो केवल एक समस्या का समाधान नहीं करते,
वे पूरे जीवन की दिशा बदल देते हैं। तब बंद दरवाजे खुलने लगते हैं, रुके हुए कार्य पूरे होने लगते हैं, मन को शांति मिलने लगती है और वही लोग जो कभी कहते थे कि कुछ नहीं होगा, एक दिन वही भगवान की कृपा देखकर आश्चर्य करने लगते हैं। इसीलिए अगर आज तुम्हारे जीवन में परीक्षाएं चल रही हैं तो उन्हें अपनी हार मत समझो। हो सकता है भगवान तुम्हारी कहानी का सबसे सुंदर अध्याय लिख रहे हों। हो सकता है तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर रास्ते में हो, और हो सकता है आज जो धैर्य तुम रख रही हो वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी खुशी का कारण बने। बस भगवान का हाथ कभी मत छोड़ना, क्योंकि जिस महिला का हाथ भगवान पकड़ लेते हैं उसे दुनिया की कोई शक्ति अधिक समय तक दुखी नहीं रख सकती। और एक दिन ऐसा अवश्य आता है जब वो मुस्कुराकर कहती है, प्रभु आपकी हर परीक्षा मेरे लिए एक छिपा हुआ आशीर्वाद थी। अगर आपने मुझे उन कठिन रास्तों से न गुजारा होता तो मैं आज इतनी मजबूत, इतनी शांत और आपके इतनी करीब कभी नहीं हो पाती। भक्तों, अगर आप भी विश्वास रखते हैं कि भगवान अपनी सच्ची भक्त बेटियों की हर प्रार्थना जरूर सुनते हैं तो कमेंट में